Good morning students, class 6 subject math. Dear learner, we are learning unit 4 basic geometrical ideas. तो ज्यामिति के मूलभूत आधारभूत आइडियाज़ के बारे में, विचारों के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। तो जो ज्योमेट्री में बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको ज्योमेट्री में अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं, उनके बारे में सीख रहे हैं। तो आज हम लोग पेज नंबर 75 पर वक्र कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। कर्व्स क्या होता है? हैव यू एवर टेकन ए पीस ऑफ पेपर एंड जस्ट डूडल्ड? तो आपने जो पेपर हैं इनको मोड़ करके ऐसी आकृतियाँ बनाई होंगी। द पिक्चर दैट आर रिजल्ट ऑफ योर डूडलिंग आर कॉल्ड कर्व्स। तो जो पेपर को मोड़ करके आप लोग आकृतियाँ, ये तस्वीरें बनाते हैं, ये सब क्या हैं? वक्र हैं, कर्व हैं। अब इसमें जो हम लोगों को समझना है, इन मैथमेटिक्स ये कर्व कैन बी स्ट्रेट। तो मैथमेटिक्स में कर्व क्या हो सकता है? स्ट्रेट भी हो सकता है। जैसे सामान्यतः जो वक्र की हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जैसे हम सामान्यतः ये सोचते हैं कि वक्र कैसा होगा, ऐसा गोलाकार होगा, पर ऐसा नहीं। वक्र ऐसा भी हो सकता है, वक्र जो स्ट्रेट भी हो सकता है। वही कहा जा रहा है कि ये इन मैथमेटिक्स एक कर्व कैन बी स्ट्रेट लाइक द वन शोन इन फिगर 4.10 में कर्व क्या है? स्ट्रेट भी हो सकता है। अब हम लोग कर्व कितने प्रकार के होते हैं? तो कर्व वो 3 टाइप्स के हैं। वक्र जो कर्व हैं वो 3 टाइप्स के हैं। सिंपल कर्व, तो सिंपल कर्व क्या होता है? इफ़ ये कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, तो इफ़ ये कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ देन इट इज़ कॉल्ड सिंपल कर्व। तो यदि जो वक्र है वो क्रॉस नहीं करता है, तो एक दूसरे को काटते नहीं हैं, तो वो ऐसा वक्र क्या कहलाता है? सिंपल कर्व कहलाता है। ओपन कर्व, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ओपन कर्व द फर्स्ट 4.11 फर्स्ट इज़ एन ओपन कर्व। जैसे ओपन कर्व ऐसा है जो खुला रहता है, बंद नहीं रहता है, उसके पूरे सभी एंड जो है जुड़े नहीं रहते हैं, तो ऐसा कर्व क्या कहलाता है? वक्र ओपन कहलाता है। और क्लोज्ड कर्व, तो क्लोज्ड कर्व में वो बंद रहता है। तो कैन यू आइडेंटिफाई सम क्लोज एंड ओपन कर्व्स फ्रॉम द फिगर 4.10? ड्रा 5 कर्व्स ईच दैट आर ओपन एंड क्लोज्ड। देखिए, जैसे ओपन वो कर्व हमको खींचना है, तो ओपन कर्व क्या होगा? जैसे ओपन कर्व के बारे में, ओपन कर्व में जैसे कर्व ऐसे भी हो सकता है, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ये क्या है? ओपन है। मतलब जो हम ये पेंसिल या पेन चला रहे हैं, वो पेन विदाउट रूलर का होना चाहिए, और विदाउट लिफ्टिंग। जो कर्व होता है विदाउट लिफ्टिंग, जैसे जैसे हमारा ये पेन चलना शुरू हुआ, तो विदाउट लिफ्टिंग मतलब पेन को उठाए बिना हमारी पेन जिधर भी चल रही है, ये क्या है? ओपन कर्व है। मतलब ये मिले हुए नहीं हैं। ये ओपन कर्व किसी भी आकृति का हो सकता है, ये क्या है? ओपन कर्व है। फिर जो क्लोज्ड कर्व कहा जा रहा है, क्लोज्ड कर्व ऐसा कर्व होता है जिसमें उसके एंड आपस में मिले हुए होते हैं, चाहे वह किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। ये क्या है? क्लोज्ड कर्व है। ये क्या है? क्लोज्ड कर्व। तो आप समझ गए होंगे कि ओपन कर्व क्या होता है,
ओपन कर्व में उसके सभी एंड आपस में मिले हुए नहीं होते हैं, और जो क्लोज्ड कर्व होता है वो बंद होता है। ओपन कर्व मतलब खुला हुआ वक्र, और क्लोज्ड कर्व मतलब बंद वक्र। तो ऐसा कर्व जो बंद हो, और ओपन कर्व मतलब ऐसा कर्व जो खुला हुआ हो। और सिंपल कर्व का मतलब ऐसे जैसे एक स्ट्रेट लाइन, ये भी क्या है, सिंपल कर्व है। इसमें भी पेंसिल हमारी जो पेन है वो विदाउट लिफ्टिंग, तो कर्व कैसे खींचा जाता है, कर्व विदाउट लिफ्टिंग, बिना पेन को उठाए जो कोई भी जो लाइन खींची जा रही है वो क्या होती है, कर्व होती है, वक्र कहलाती है। अब पोजीशन इन फिगर, पोजीशन इन फिगर, तो इसमें 3 बातें आपको याद रखनी है। एक इंटीरियर पोजीशन, दूसरा एक्सटीरियर पोजीशन, और बाउंड्री, ऑन बाउंड्री। तो देखिए इंटीरियर मतलब इनसाइड द कर्व, इंटीरियर मतलब ये चीज़ें आपसे ज्योमेट्री में अक्सर ये बातें इस्तेमाल होती हैं। इंटीरियर, तो इंटीरियर मतलब इनसाइड द कर्व, इंटीरियर मीन्स इनसाइड द कर्व। ये क्या है, एक कर्व है, और इंटीरियर, और ये कर्व कैसा है, ये कर्व क्लोज्ड कर्व है। इस क्लोज्ड कर्व में जो ये है, ये क्या है, इंटीरियर ऑफ द कर्व या इनसाइड द कर्व। तो अक्सर जो ज्योमेट्री में इस्तेमाल होते हैं सब इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो आप देखिए जैसे ये सी है, सी क्या है, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। फिर या इसको आउटसाइड भी बोलते हैं, तो आउटसाइड ऑफ द कर्व। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर अक्सर बोला जाता है, इंटीरियर ऑफ द कर्व, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व, बाउंड्री ऑफ द कर्व। तो ये बी क्या है, बाउंड्री ऑफ द कर्व है। अब पॉलीगॉन्स के बारे में, पॉलीगॉन्स मतलब बहुभुज। लुक एट दीज फिगर्स 4.13, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सब क्या है, फिगर बनाए गए हैं। वाट कैन यू से, आर दे क्लोज्ड, क्या ये सभी बंद हैं, तो यस ये सभी बंद हैं। हाउ डज ईच ऑफ देम डिफर फ्राम अदर, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आर स्पेशल बिकॉज दे आर मेड ऑफ इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स, ये क्या हैं, ये लाइन सेगमेंट के द्वारा ये कर्व तो बने हैं, ये कर्व हैं, लेकिन कैसे कर्व हैं, जो लाइन सेगमेंट के द्वारा बने हुए हैं। आउट ऑफ लाइन सेगमेंट, आउट ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आर आल्सो सिंपल क्लोज कर्व, दे आर कॉल्ड पॉलीगॉन्स। तो इनको क्या कहते हैं, पॉलीगॉन्स कहते हैं। सो ये फिगर इन ए पॉलीगॉन if it is a simple closed figure made of entirely of the line segment, draw 10 differently shaped polygon। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, ये कहा जा रहा है 10 डिफरेंट शेप के पॉलीगॉन आपको बनाना है। तो माचिस स्टिक ले करके ट्राई, ये एक्टिविटी करके दिखाने के लिए है कि ट्राई टू फॉर्म ये पॉलीगॉन विथ 5 माचिस स्टिक, 5 माचिस की तीलियों से एक पॉलीगॉन आपको बनाना है। 4 माचिस की तीलियों से पॉलीगॉन बनाना है। फिर 3 माचिस स्टिक से वो पॉलीगॉन बनाना है। तो 2 माचिस स्टिक से भी पॉलीगॉन आप बना सकते हैं। इन विच केस वाज इट नॉट पॉसिबल, वाई। तो देखिए ये 4 में जो दिया गया 2 माचिस स्टिक से पॉलीगॉन्स नहीं बन सकता है। तो बाकी 3 से भी बना सकते हैं, 4 से भी बना सकते हैं, 5 से भी बना सकते हैं। तो आप माचिस की तीलियों से पॉलीगॉन्स बनाएंगे और उसका फिगर सेंड करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। इन विच केस वाज इट नॉट पॉसिबल, साइड, वर्टेक्स एंड डायगोनल। अब हम लोग साइड, वर्टेक्स और डायगोनल के बारे में सीखेंगे। ये फिगर आप देखिए, जैसे ई डी, ई ए बी, बी सी और डी सी, ये सब क्या हैं, साइड हैं। तो ये साइड आर ए बी सी डी डी ई एंड ए।
तो लाइन सेगमेंट को एक लाइन के द्वारा खींच करके ये दिखाया जाता है। ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई, ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट में आप ये सीखिए एडजेसेंट क्या होता है। जैसे देखिए ए बी, ये साइड हो गया। वर्टिक्स क्या होता है? जहाँ पर दो लाइनें आपस में मिलती हैं। जैसे ए बी और बी सी जहाँ पर मिलती हैं, ये बी क्या हो गया? वर्टिक्स हो गया। बी सी और डी सी जहाँ मिलती हैं, ये क्या है? सी क्या है? वर्टेक्स हो गया। और डी सी और ई ए जहाँ आपस में मिलती हैं, ये डी क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड ऑफ द पॉलीगॉन आर कॉल्ड द एडजेसेंट वर्टेक्स। तो जैसे एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होता है? जैसे ए बी और बी सी का, ये बी और सी, जैसे इसमें ए बी वर्टेक्स है और बी भी वर्टेक्स है तो वर्टेक्स ए और वर्टेक्स बी ये क्या है? एडजेसेंट वर्टेक्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट वर्टेक्स कहलाते हैं। और देखिए ए सी, डी बी, ए डी, ई ए, तो वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? डायगोनल कहलाती है। अब इसमें एक्सरसाइज 4.2 दिया गया है। क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स इज ओपन आर क्लोज्ड। तो देखिए ए ओपन कर्व है, बी क्लोज है, सी ओपन है, डी और ई क्लोज हैं। ड्रा रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। ओपन कर्व अभी हमने आप लोगों ने बनाया था, तो बना करके दिखा सकते हैं। ओपन कर्व बना सकते हैं। क्लोज कर्व जो बंद हो। तो ड्रा एनी पॉलीगॉन एंड सेड इट्स इंटीरियर। तो कोई पॉलीगॉन बना करके आप उसको इंटीरियर पार्ट को साइड करेंगे। जैसे कोई भी पॉलीगॉन आप बना सकते हैं। जैसे आपने ये पॉलीगॉन बना लिया, ये पॉलीगॉन आपने बना लिया, फिर क्या करेंगे? साइड करेंगे, मतलब इसको कलर करेंगे। इसके इंटीरियर पोर्शन को ये साइड करेंगे। तो शेड द इंटीरियर पोर्शन। ड्रा एनी पॉलीगॉन एंड शेड इट्स इंटीरियर। तो कोई पॉलीगॉन बनाकर उसके इंटीरियर पार्ट को शेड करेंगे, फिर रंगेंगे। कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। ये फिगर दिया गया है, इस फिगर को देख करके आप पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इज इट ए कर्व? क्या यह एक कर्व है? हाँ, ये कर्व। विदाउट लिफ्टिंग कोई भी डायग्राम खींचा गया है तो वो क्या है? एक कर्व है। कर्व का मतलब आप अपने मन में ये धारणा, ये बातें ना बैठा लीजिए कि वो गोला आकार का ही होगा तभी वो कर्व होगा। हमने ये बताया कि स्ट्रेट लाइन है तब भी वह कर्व है। मैथमेटिक्स की भाषा में अगर वह स्ट्रेट लाइन है तब भी वह कर्व है। इज इट ए कर्व? यस, इट इज़ ए कर्व। इज इट ए क्लोज? पूछा जा रहा है क्या यह बंद है? तो यस, इट इज़ क्लोज्ड कर्व। इलस्ट्रेट if possible each one of the following with a rough diagram। रफ डायग्राम से आप ये बनाइए। ये क्लोज कर्व दैट इज़ नॉट ए पॉलीगॉन। तो क्लोज कर्व बनाइए जो पॉलीगॉन ना हो। एन ओपन कर्व मेड अप इंटायरली ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ये पॉलीगॉन विथ टू साइड्स। तो टू साइड का पॉलीगॉन नहीं बन सकता है। टू साइड से ही पॉलीगॉन नहीं बन सकता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो एक्सरसाइज 4.2 समझने में आपकी मदद करेगी। तो ये एक्सरसाइज 4.2 आप अपनी कॉपी पर सॉल्व करेंगे और उसकी फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।